हेलो गाइस, आज बताने वाले हैं राजपूत और पेंटिंग के बारे में। जो राजपूत पेंटिंग है उसके नामक जो पुस्तक के लेखक जो हैं वो आनंद कैटिस कुमार स्वामी हैं। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? वो राजपूत चित्र से जाना जाता है। जिस चित्र शैली का विकास पंजाब, जम्मू, सिंधु नदी के सहायक नदियों के आसपास के जो क्षेत्र थे उनका विकास हुआ और उसी पहाड़ी में लघु चित्र के नाम से भी जाना जाता है। यह शैली गुजरात लघु चित्र शैली, औरंगजेब कालीन मुगल शैली, ये 17वीं शताब्दी की राजधानी शैली में मिश्रित रूप मानी जाती है। ये एक दूसरे आपस में मिली हुई शैली है, जैसे गुजरात की लघु चित्र शैली और औरंगजेब की कालीन की मुगल शैली, ये आपस में दोनों मिली हैं। चूँकि राजस्थान के जो राजा जो अधिकतर जो राजपूत थे वो इसीलिए राजस्थानी शैली को गुजरात शैली भी कहा जाता है। राजपूत चित्रों में कांगड़ा शैली के चित्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? वो हिंदू शैली है। जो राजस्थानी शैली उसका दूसरा नाम हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत शैली को राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी की चित्रकला और साहित्य पर वैष्णव संप्रदाय था। जो राजपूत शैली था उसे राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये 16वीं शताब्दी की चित्रकला है। साहित्य तथा वैष्णव संप्रदाय का गहरा प्रभाव पड़ा है इस पे। राजस्थानी जो कला है वो काव्य की अत्यधिक नवीन सुंदर कल्पना है। भावुकता और रहस्यमयता का समावेश हुआ है। काल है खंडालावाल जो है 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में कला को राजस्थानी चित्रकला का संयुग माना है। 17वीं शताब्दी में राजपूत चित्रकला राजस्थानी चित्रकला नवीन दिशा में अग्रसर है। 17वीं जो शताब्दी में जब हुआ था तो उसमें राजपूत चित्रकला को और राजस्थानी चित्रकारी कला का बहुत ही उत्तम दिशा माना गया था उस समय। 16वीं शताब्दी के जो प्रारंभ में जो इस शैली के जो चित्रों की जो भाव चित्रण हुई थी वो निर्जीवता से आने लगी थी। राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से भी जाना जाता है? वो राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि की विकसित हुई है? 16वीं और 17वीं शताब्दी में विकसित हुई राजस्थानी, मतलब 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में अधिक विकसित हुई थी राजस्थानी चित्रकला। राजपूत पेंटिंग का समय क्या था? 16वीं से 11वीं शताब्दी में, या 18 से 13वीं शताब्दी, 17 से 12वीं शताब्दी, या 1900 से 14वीं शताब्दी में? आप सभी लोग एक कमेंट में बताना हमको। राजस्थानी पेंटिंगों के जो पसंदीदा विषय क्या थी? वो राधा और कृष्ण की थी, क्योंकि जो राजस्थानी जो शैली है या पेंटिंग है उसमें सबसे ज़्यादा कृष्ण और राधा की चित्रकारी की गई है। राजस्थानी चित्र शैली के पसंदीदा जो विषय थे वो राधा कृष्ण के चित्र थे, क्योंकि उसमें राधा कृष्ण के जो चित्र बनाए जाते थे बहुत ही फेवरेट और बहुत अच्छे चित्र बनाए जाते थे जो देश विदेश में विकसित हुई। राजस्थानी चित्रकारों ने कवियों की रचनाओं के आधार पर चित्र भी बनाए। चित्रकला जो नायिका भेद को प्रमुखता दी थी उसमें प्रमुख थी नायिका, और वैष्णव धर्म का जो प्रभाव के कारण चित्रों में नायक और नायिका का साधारण पुरुष एवं स्त्री न होकर कृष्ण और राधा है। नायक और नायिका का साधारण पुरुष और स्त्री ना होकर कृष्ण और राधा का किया गया है। हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण किस शैली का है? वो अलवर शैली का है। किस शैली का है? वो अलवर शैली का है।
हाथी दांत के जो पट्टियों पर जो चित्रण अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। महाराजा मंगल सिंह के समय के प्रसिद्ध चित्रकार मूलचंद और उदयराम अलवर शैली ने हाथी दांत के पलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। जो हाथी के जो दांत थे उस पे चित्रकारी प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मूलचंद्र थे, उदयराम थे और ये अलवर शैली से लिया गया था। हाथी के दांत पर एकदम सूक्ष्म आलेखन और सूक्ष्म चित्रकारी की थी, इसी वजह से। नानक राम और बुद्ध राम, जगन्नाथ, राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय और तथा नेपोलियन आदि अलवर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे। जो नानक राम थे, जो बुद्ध राम और जगन्नाथ और राम गोपाल, राम प्रसाद और जगमोहन, ये सारे जितने लेखक थे ये नेपोलियन थे और ये अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार भी माने जाते हैं और नहीं माने जाते और हैं भी। ये बुद्ध राम राजगढ़ किले के जो शीशा महल था वो अलवर और गूढ़ी जनखाने के दरोगा थे। जो पशु पक्षियों के चित्रांकन भी दक्ष थे, वे पशु पक्षियों के जो आलेखन जो चित्रकारी करते थे बहुत ही उत्तम और दक्ष थे। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बीकानेर। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बीकानेर, जो राजस्थानी चित्र का है। उसके बाद में राजस्थानी जो चित्रकला थी वो शैली के उप शाखा बीकानेर शैली के उद्भव का कला निर्धारण तो निश्चित नहीं हो पाया है, परंतु संभव 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। बीकानेर शैली का उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्तादों को दिया जाता है। चित्रों में सुनहरे रंग के अत्यधिक प्रयोग से बीकानेर शैली पर दक्षिण और बीजापुर शैली का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। मालवर के जो शासक थे वो राव जोधा के द्वितीय पुत्र बीकाजी द्वारा 1448 में ये बीकानेर शैली की स्थापना की थी। ये मारवाड़ के शासक थे और ये जोधा के दूसरे पुत्र थे शासक राव, और यही बीजक जी के बीकानेर राज्य की स्थापना की गई। यह क्षेत्र महाभारत काल में जगम देश के अन्य नामों से भी जाना जाता है। महाभारत के काल, इसमें से कौन असंबद्ध है? आगरा शैली, बूंदी शैली, जयपुर शैली तथा किशनगढ़ शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला शैली से है, जबकि जो चित्रकला है वो आगरा शैली का कोई अस्तित्व नहीं है। जो बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली संबंध राजधानी चित्रकला से चलती है, और जबकि चित्रकला का जो शैली है वो आगरा शैली का कोई अस्तित्व नहीं है। धुंधार जो शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? वो राजपूत शैली के नाम से भी जानी जाती है। धुंधार शैली के नाम से जयपुर शैली जानी जाती है। धुंधार शैली में जयपुर शैली, अलवर शैली, सिखावती और अन्यारी आदि का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में जो जोधापुर थी वो अलवर का अधिकांश भाग धुंधार नाम से भी जाना जाता था। जयपुर जो है चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही होगी बिहारी सत्य साईं।
जयपुर चित्रकारों की जो प्रिय विषय वस्तु में जो राज दरबार और कृष्ण चरित्र, बिहारी सतसई, विभिन्न देवी देवताओं की छवियां तथा साधु संतों के जीवन पर स्त्री सौंदर्य है। जो जोधपुर तो जो चित्रकारों की जो प्रिय विषय वस्तु में जो राज दरबार था वो कृष्ण चरित्र था, 12 मासा और बिहारी सतसाई, विभिन्न देवी देवताओं की छवियां तथा साधु संतों का जीवन और सौंदर्य, स्त्री सौंदर्य है। धुंधार शैली जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत विकसित आमेर, अलवर तथा जयपुर जो चित्र है उस शैली और कछुआ राजवंशों के संरक्षण में पुष्पित हुई है। कुछ कला समीक्षकों ने इन्हें कछुआ शैली के नाम से भी संबोधित किया है। जयपुर शैली में व्यक्ति चित्र का जो विशेष महत्व है उस शैली के चित्रों में हाशिए लाल रंग से बनाया गया है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार साहिब राम, रामचितेर, रामजीदास, गुलामी अली आदि हैं। जो मेवाड़ चित्र की जो प्रिय वस्तु है वो कृष्ण है। और जो पंचतंत्र किस भारतीय किस शैली से संचित है या रचित की गई तो मेवाड़ चित्र शैली से। मोटी और नाटी जो मानव की जो आकृति हैं वो किस शैली से है, वो मेवाड़ शैली से। मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र कौन सा था, वो उदयपुर था। और सभी से नेक्स्ट बताने वाले हैं कि जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली के अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सभी को। और जो नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।